सातवां सर्ग। वार्य विग्रह। साक्य सभा जन शक्ति समोई, शासन सूत संभारती सोई। नीति नियंत्रक निर्णय लेई, मंत्र उचित महिपाल ही देई। शाक्यों की सभा जनता की शक्ति से संपन्न थी, शासन सूत्र वही संभालती थी, नीति को नियंत्रित करने वाले निर्णय भी वही लेती थी, राजा को उचित परामर्श भी देती थी। विधि निषेध अनुकूल बनावे, माफ करे राजस्व लगावे। विग्रह संधि सबे कछु करई, तासु अटल आदेश न टरई। वह जनता के लिए आवश्यक कानून बनाती थी, कर लगाती थी और माफ करती थी, युद्ध और संधि सभी कुछ करती थी। उसके अटल आदेश टाले नहीं जा सकते थे। रहिन अधीन सबे अधिकारी, सखिन निदेश पभूफू तारी। पूरी बयस्क बयस जब पावही, सांसद शाक्य तरुण बनी जाभी। सभी अधिकारी शाक्य संघ के अधीन होते थे, राजा भी उसके निर्देश नहीं टाल सकते थे। पूर्ण रूप से वयस्क हो जाने पर शाक्य तरुण स्वयं सदस्य बन जाते थे। बय पथ 20 बरिश करी पारू, भे जब पूर्व वयस्क कुमारू रहेउ। न रोध तिन्ही कछु सेसा, शाक्य सभा में मिलेउ प्रवेशा। 20 वर्ष की उम्र होने पर जब राजकुमार पूर्ण वयस्क हो गए तब उन्हें कोई रुकावट नहीं रह गई और उन्हें शाक्य संघ में प्रवेश मिल गया। विधि निषेध समुझाए, सब विधिवत शपथ कहाई। प्रज्ञ सभापति गौतमही लीन्ह सदस्य बनाई, सभा के सब नियमों को समझाकर तथा विधिपूर्वक शपथ ग्रहण करवाकर बुद्धिमान सभापति ने सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बना लिया। कोली कपिल जुग राज परोसी, लरहिन भिरहि एक दूजे ही दोषी। रोहिणी नाम नदी जुग माझा, तासु सलिल में तिनकर साझा। कोलिय और कपिल वस्तु दोनों पड़ोसी राज्य थे। वे दोनों एक दूसरे को दोष देकर लड़ते भिड़ते रहते थे। दोनों राज्यों के बीच में रोहिणी नाम की एक नदी थी, उसके जल में दोनों की साझेदारी थी। बादर बाम भय तेहि बरशु, भीत उभय लखी कृषि अपकर्षु। सूखती खेत फसल लखी ठाढ़ी, दून्हु लेन चही जल बाढ़ी। उस वर्ष बादल धोखा दे गए, खेती की गिरावट देखकर दोनों जनपद भयभीत हो गए। खेतों में सूखती हुई फसल खड़ी देखकर दोनों ही सिंचाई के लिए अधिक पानी लेना चाहते थे। दून्हु पच्छन के अनुचारी, जल हित रार मचाए ही भारी। बेगी चढ़ाइन ही जीव कमाना, बेधेन ही बच बचन के बाना। शाक्य और कोलिय दोनों पक्षों के सेवकों ने जल के लिए बड़ा कलह मचाया। दोनों ने शीघ्र ही अपनी जीभों की कमानें चढ़ा लीं और वचन के वाणों से एक दूसरे के वक्ष बेधने लगे। ईंधन पाई अनल समकोधु, भयो प्रकुप्त प्रलुप्त प्रबोधु। धाई भिरे भट आई समच्छा, गुत्थम गुत्थ भय जुग पच्छा। अग्नि के समान क्रोध अपशब्दों का ईंधन पाकर और प्रखर हो गया, उनका ज्ञान लुप्त हो गया। वे दौड़कर आमने सामने आकर एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों पक्ष गुत्थम गुत्था हो गए। उद्धत कोली कुमार कछु तभी गए तेहे आई, साक्य कमेरन मारी तिन तुरत ही दीन्ह भगाई। उसी समय वहां पर कुछ उद्दंड कोली कुमार आ गए। उन्होंने शाक्य कमेरों को मारपीट कर शीघ्र ही भगा दिया। हाहाकार करत चर भागे, जाय जताइन ही जनपति आगे। संकट काल समागत जाना, चतुर महीप सचिव मत माना। अनुचर लोग हाहाकार करते हुए भाग गए। उन्होंने राजा के सामने जाकर सब हाल बताया। चतुर राजा ने समझ लिया कि संकट का समय आ गया है। अतः उन्होंने अपने सचिवों का मंतव्य मान लिया। बेगी बोलायन ही संसद सतरा, सब बिरतंत बतायन ही ततरा। काह करिए पुनि पूछन लागे, जाने पर बड़ संकट आगे। राजा ने शीघ्र ही संसद का सत्र बुलाया और वहां पर सब वृत्तांत बताया। फिर पूछने लगे, अब क्या किया जाए? हमारे सामने बहुत बड़ा संकट जान पड़ता है। सूखती सस्य न पाए ही पानी,
तो बड़ी होई ही जन धन हानि मरी ही प्रजा सब परी ही अकाला। हरि ही कवन जन कष्ट कराला, सूखती हुई खेती अगर पानी न पाएगी तो जनधन की बड़ी हानि होगी। ऐसा अकाल पड़ेगा कि सब प्रजा मर जाएगी। जनता के भयंकर कष्ट का निवारण कौन करेगा? केहे लगी सहिए रहिए मन मारे। कोली भय दृग सूल हमारे करहिं कुचाली कुटिल करतूती। हम हिं न देन चही जलसूती। कोई कहां तक सहन करे, कहां तक मन मारे रहे। कोलिय हमारी आंखों के कांटे बन गए हैं। वे बड़े कुचाली हैं, टेढ़े काम करते हैं। हमें वे एक चुल्लू भर पानी भी नहीं देना चाहते। लेखिन आपन लाभ खल लखेन न ते पर हानि। बांधेन ही बांध बिसाल सरी रोधेन ही ते सब पानी। वे दुष्ट केवल अपना लाभ सोचते हैं, दूसरे की हानि नहीं देखते। उन्होंने नदी में एक बड़ा बांध लिया है और उसका सारा पानी रोक लिया है। खोली नहर सस सींचहि संचू। लेन न देहिन हमहिन जल रंचू, करहिन प्रयास कभू अनुचारी। मारी भगावही दै बहुगारी। उस बांध से नहर निकालकर वे अपनी खेती चुपचाप सींच लेते हैं, पर हमें उस बांध से थोड़ा पानी भी नहीं लेने देते। अगर हमारे सेवक कभी पानी लेने का प्रयास करते हैं तो वे गाली देकर उन्हें मार भगाते हैं। राज प्रशासन प्रतिनिधि अहु निज मंतव्य न थोपन चह निज मत गोई निपट निर्लेपू। सब बिरतंत कहेउ संक्षेपू, मैं राज्य के प्रशासन का प्रतिनिधि हूँ। सांसदों पर अपनी राय थोपना नहीं चाहता। मैंने अपने मंतव्य को गुप्त रखकर निर्लिप्त भाव से संक्षेप में सब हाल बता दिया है। सोची समझी सब निर्णय लेही। मोहिन उचित अनुशासन देही करी ही समर्थन सचिव समाजू। बिन ही विलम्ब करब शुभ काजू। सब सांसद सोच समझकर निर्णय लें, फिर मुझे उचित आदेश दें। यदि मंत्रिमंडल उसका समर्थन कर देगा तो मैं यथाशीघ्र वह शुभ कार्य करूंगा। छारी सभा घर सचिवन सा था। अस कही गेह गए नरनाथा, सर्व सभा सुनी पूरित रोशु। दही सभासद लहहिन न तोषु। ऐसा कहकर राजा अपने मंत्रियों के साथ सभा घर छोड़कर घर चले गए। सब समाचार सुनकर सारी सभा क्रोध से भर गई। सभासद क्रोध से जलने लगे। उन्हें संतोष नहीं होता था। निपट निरंकुश जीभ मुख रहे नियंत्रित नाही। पूरी गयो सब और बड़ सोर सभा घर माही। सभासदों की जीभें बिल्कुल अंकुशहीन हो गईं। वे मुख के भीतर नियंत्रित न रह सकीं। सभा घर में चारों ओर बड़ा शोर मच गया। देखी परिस्थिति लेखी गंभीरा। बोले साक्य सभापति धीरा। संजत शांत रहें सब लोगू। सोची विचारी करहिं उद्योगु। परिस्थिति को गंभीर देखकर शाक्य संघ के धैर्यवान सभापति बोले, सब लोग शांत और संयत रहें। सोच विचार कर कोई उपाय करें। राखें रोधी विचार न जीकें। निज निज भाव प्रकाश ही नीकें। लोचन लाल बदन समसोला। सो सुनी देवदत्त उठी बोला, अपने मन के विचारों को रोके न रखें। अपनी अपनी भावनाओं को भली भांति प्रकट करें। सभापति की बात सुनकर लाल लाल आंखों वाला और शोले के समान मुख वाला देवदत्त उठकर बोला, मोरी जरनी जिये जाए न रुंधी। निकसत घीऊ न आंगुरी सूधी जन्मही ते जड़ कोलिए कूरा। कुटिल कठोर महिष मत चूरा। मुझसे अपने जी की जलन रोकी नहीं जाती। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। कोलिय लोग बड़े क्रूर हैं और जन्म से ही मूर्ख हैं। वे अत्यंत दुष्ट, कठोर और मतवाले भैंसे के समान हैं। तिन्हित नीक उपाय न दूजा। जसी मूर्ति तसी चाहिए पूजा, लाभ न बातनते समुझाए। सठ सुधर ही सिर लात लगाए। उनके लिए दूसरा कोई अच्छा उपाय नहीं है। जैसी मूर्ति हो वैसी ही पूजा होनी चाहिए। दुष्टों को बातों से समझाने से कोई लाभ नहीं होता।
वे सिर पर लात लगाने से ही सुधर पाते हैं। दहु न नित दवारी में सहु न संतत सूल, बच प्रसारित पीपर ही खोदी करहु निर्मूल। हमेशा दावानल में मत जलो, हमेशा हृदय की पीड़ा मत सहो। छाती पर फैले हुए पीपल के पेड़ को जड़ से खोदकर नष्ट कर दो। सैन सजाए रछो रनरंगा, काठो कंठ कुटिल खरखंगा। पालहो बंस बिहित परिपाटी, मूढ़न मीजी मिलावहो माटी। शीघ्र ही सेना सजाकर युद्ध छेड़ दो, उनकी टेढ़ी गर्दनों को तेज तलवारों से काट डालो। शाक्यवंश की उचित परंपरा का पालन करो। उन मूर्खों को मसलकर मिट्टी में मिला दो। धारी सनातन क्षत्रिय धर्मु, तिन्ही निपाती करहु शुभ कर्मु। तासु बचन सुनी चोपित जाऊं, तरुण सदस्यन भयउ उराऊं। क्षत्रियों के सनातन धर्म को धारण करके शत्रुओं को संहार करने का शुभ कार्य करो। उसकी बातें सुनकर संसद के तरुण सदस्यों को बड़ा हर्ष हुआ। वे उत्साह से उत्साहित हो उठे। हर्षनाद बहु लोगन कीन्हा, साधुवाद अनुसंगिन दीन्हा। ठाड़ भय उठी राजकुमारू, आनन अरुण करुण चकचारू। बहुत से सभासदों ने हर्षनाद किया, उसके साथियों ने उसे साधुवाद दिया। उसी समय राजकुमार सिद्धार्थ उठकर खड़े हो गए। उनका मुख लाल था, सुंदर आंखों में करुणा का भाव भरा हुआ था। विधिवत साक्य सभा में हे आए, मोहिन बहुत दिन बीती न पाए। नीति निधान सयानन माही, बोलब मोर उचित बहु नाही। विधिपूर्वक संसद में आए हुए मुझे अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। अत्यंत नीतिवान सयानों के बीच में बोलना मेरे लिए बहुत उचित नहीं है। वेन चहु सुरझाव कछु बहुजन कर हित देखी, जानी अयान सयान सब क्षम ही समय गति लेखी। बहुत से लोगों का कल्याण देखकर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मुझे नादान समझकर तथा समय की गति को सोचकर बुद्धिमान लोग मेरी ढिठाई के लिए क्षमा करें। जीव जंतु जग हिंसक जेव, बधई न भूली सजातिन तेउ करत अहेर बघत खगाने। हनत न भूली सचान सचाने। इस संसार में जो हिंसक जीव जंतु हैं, वे भी अपने सजातीय जीवों का संहार कभी भूल कर भी नहीं करते। बाज पक्षी शिकार करते समय दूसरे पक्षियों को तो मारता है, पर भूलकर भी किसी अन्य बाज को नहीं मारता। पाई बिपिन बहु जीवन मारे, सिंह न सिंघन के हे संधारे पे। यह बात विलक्षण भारी। मनुज मनुज कर मर्दनकारी। शेर जंगल के दूसरे बहुत से जीवों को तो मारता है, पर किसी अन्य शेर को नहीं मारता। लेकिन यह बात बड़ी अजीब है कि मनुष्य का संहार मनुष्य ही करता है। बहु विधि सोची लगायो लेखा, ता सम जीव अजीब न देखा। छात्र धर्म कही रोफी रंगा, काठे आपू कठिन खर खंगा। मैंने अनेक प्रकार से विचार करके लेखा लगाया है, पर मनुष्य के समान विचित्र जीव मुझे संसार में कहीं देखने को नहीं मिला। मनुष्य क्षात्र धर्म के नाम पर युद्ध छेड़ देते हैं और तेज तलवार से दूसरे मनुष्यों को काटकर उनके हाथ से स्वयं भी कट मरते हैं। जो यह धर्म त अधर्म कहा, बूझती बुद्धि न सूझती रहा। निज के हे धर्म परायण माने, धर्म अधर्म न मानुष जाने। अगर यह धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? यह बात मेरी बुद्धि नहीं समझ पाती और न मुझे कोई राह दिखाई देती है। यद्यपि मनुष्य अपने आप को बड़ा धर्मशील मानता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वह धर्म और अधर्म को नहीं जानता। हिंसन कर्म अधर्म बड़ धर्म कभू किमी हो, प्रश्न करो अति अज्ञ में प्रज्ञ बतावई कोई। हिंसा कर्म तो बहुत बड़ा अधर्म है, वह कभी धर्म कैसे हो सकता है? मैं तो अभी नादान हूँ। बुद्धिमान लोग मेरे प्रश्न का उत्तर दें। लोक अलभ अति मानुष चोला, प्राण अमोल सलिल बिनु मोला। मानिक खोई प्रबाल बचाए, लाभ की लेस हो रंग रचाए। संसार में मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन बहुत अमूल्य है, पर पानी बिना मूल्य के ही मिल जाता है।
युद्ध छेड़कर प्राण रूपी मानिक को गंवाकर पानी रूपी मूंगे को बचाने से क्या थोड़ा भी लाभ होगा। युद्ध न युद्ध प्रयोजन है, संधि भय बिनु संच न लहई, संधि सुलभ बिनु विग्रह होई। तो विग्रह कर काम की कोई युद्ध का उद्देश्य युद्ध तो नहीं होता, क्योंकि संधि हुए बिना शांति नहीं प्राप्त होती। अतः युद्ध का उद्देश्य समझौता ही होता है। अगर बिना युद्ध के ही समझौता हो जाए तो फिर युद्ध का क्या काम है। युद्ध भय कछु लाहु न काहू, बाँचे ही अंत निदारुन दाहू। पिय बिनु तीय भगिनी बिनु भाई, बचे ही अंत सुवन बिनु माई। युद्ध होने पर किसी को कोई लाभ नहीं है, अतः में भयंकर संताप ही शेष रहेगा। बिना पति के पत्नियां, बिना भाई की बहनें और बिना पुत्र की माताएं ही बची रहेंगी। अपद अबाहु अनच अनंगु, बचे ही अंत अनाथ अपंग। युद्ध न बुद्ध जनोचित कर्मु, धर्म न सो बरु घोर अधर्म। युद्ध के अंत में लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, अनाथ और अपाहिज ही बचे रहेंगे। मेरे विचार से युद्ध बुद्धिमानों के योग्य कर्म नहीं है। यह धर्म नहीं बल्कि घोर अधर्म है। रुधिर बहाए बलात् सब बीर बचै ही पानी, मोहर खोई छदाम लही होई ही लाभ की हानि। युद्ध होने पर वीर लोग बरबस अपना रक्त बहाकर पानी बचाएंगे। इस प्रकार मोहर खोकर छदाम बचाने से लाभ होगा या हानि होगी। पंच प्रवीण चुन्ही जुग पच्छा, करहिन निवेरी नियाव समच्छा। कंठ न काठी बांठी बारी, लेहिन सलिल संबांध ही पारी। मेरा सुझाव है कि दोनों पक्ष बुद्धिमान पंचों का चुनाव कर लें। वे दोनों के सामने विश्लेषण करके न्याय करें। वे एक दूसरे के गले न काटें बल्कि पानी का बंटवारा कर लें। पारियां बांधकर दोनों समान रूप से जल प्राप्त करें।